gstmagic.com के बारे में समझते हैं। फिर इसको एक्सेस कैसे करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर को कैसे करेंगे। क्वेश्चन आंसर में अभी फिलहाल हम लोग कह रहे हैं आप लॉग इन कीजिए और 30 डेज फ्री ट्रायल। अगर आपको पता करना किस तरह के क्वेश्चन, देखिए अब जितने भी एआई हैं, जितने भी एआई मार्केट में है जो लीगल टेक स्पेसिफिक है, वो कोई भी ये फीचर नहीं देता है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर हम लोग दिखला रहे हैं only because this is very effective. Answers are very authentic और रिसर्च वेल रिसर्च्ड है। तो क्वेश्चन आंसर में गए, तो जैसे ही क्वेश्चन आंसर में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर व्यू ऑल क्वेश्चन में चले जाइए और यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन सर्च करना, मान लीजिए SMT 10 के बारे में सर्च करना, सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है आपको और इतना सारे क्वेश्चन आ, जितने ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते जाएंगे उतना ज्यादा उसका क्वेश्चन बैंक बढ़ता जाएगा। फिर DRC 01 से रिलेटेड ये इतने सारे क्वेश्चन, बर्डन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन, मान लीजिए सेक्शन 155 से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन बैंक बढ़ता जाएगा। अब आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अब प्राइसिंग में जाना होगा। जैसे ही प्राइसिंग में जाएंगे तभी आप डैशबोर्ड में आ पाएंगे। तो डैशबोर्ड में जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि लॉग इन कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी लॉग इन नहीं है तो यहां से क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट में अपना नाम, अपना मेल आईडी और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, रजिस्टर, फिर ये आपसे पूछेगा ओटीपी आएगा मेल में, उसको वेरीफाई करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे, फिर आप लॉग इन कर सकते हैं इसमें। तो लॉग इन, और ये लॉग इन कर लिया। जैसे ही लॉग इन करूंगा तो ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आपके प्रोडक्ट आ गए, आस्क GST मैजिक AI एंड सर्च क्वेश्चन आंसर। तो मैं सबसे पहले सर्च क्वेश्चन एंड आंसर में आता हूं। अब यहाँ पर व्यू आंसर में मैं जाऊंगा तो ये आंसर आ जाएगा, हु बियर्स द बर्डन ऑफ GST according to the GST law, the burden of GST is deemed to be part of law recipient of goods or services. This is specified in 49 subsection 9 of CGST Act, which states that. तो इस तरह से बहुत, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये वाला, इसमें था क्या कि आई एम ए रोड कंस्ट्रक्टर फॉर द झारखंड गवर्नमेंट, और झारखंड गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन का पैसा देने से पहले रॉयल्टी काट लेती है, ये कह के कि आपने रोड बनाने के लिए जो सैंड और गिट्टी यूज किया होगा उसके ऊपर आपने क्योंकि रॉयल्टी नहीं दिया, तो हम एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द एजम्पशन बेसिस एक रॉयल्टी वो डिडक्ट कर ले रहे हैं। अब इस पार्टी के यहाँ ऑडिट हुई, ऑडिट होने के बाद ऑडिट टीम ने कहा कि इस रॉयल्टी के ऊपर आपको RCM देना होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। अब हमें ये लग रहा है कि रॉयल्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो हमने ये पूछा और मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। आई एम रोड कंस्ट्रक्टर फॉर द झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट डिडक्ट्स रॉयल्टी व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू मी फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, सेइंग दैट सिंस यू माइट हैव परचेज्ड सैंड और स्टोन्स from the mine lease holder, and while purchasing sand or stones you should have paid royalty to the mine lease holder, and mine lease holder should have paid to the Jharkhand government deduct this royalty from my consideration, assuming that the law of royalty was not complied by the mine lease holder. Now GST department is asking GST on royalty on RCM basis. The question is whether the demand of GST on royalty on RCM basis is valid demand or not. फिर इसका आंसर, वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ने डिफाइन किया, रॉयल्टी डिडक्शन के बारे में बताया, GST के बारे में बताया, सप्लाई डेफिनेशन के बारे में। अब बड़ा सिंपल है कि मेरे रोड कंस्ट्रक्शन के कंसिडरेशन से अगर रॉयल्टी डिडक्ट हो रहा है तो सप्लाई कहाँ है, तो नो एक्चुअल सप्लाई, डबल टैक्सेशन, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी, कंक्लूजन इट इज एडवाइजेबल, और किस किस ग्राउंड में। फिर मैंने और एक क्वेश्चन इससे पूछा, आप सिंपल ये देखिए ये वाला, क्या मेरे से जो रॉयल्टी डिडक्ट हो रहा है, क्या डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आई एम डिडक्टिंग रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द माइन लीज होल्डर, देयरफॉर whosoever pays the consideration becomes the supplier kind of thing। और ये हमने फिर इससे इस तरह से पूछा। तो आप इसको 30 डेज का एक्टिवेट करके जितने भी आंसर्स है वो आप इसमें ढूंढ सकते हो। ये 17 तक जा रहा है और हर पेज में कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, 340, 350 क्वेश्चन। कोई सवाल? अच्छा, एक चीज तो रह गया, आस्क GST मैजिक AI। इसमें जाएंगे तो GST लिटिगेशन रिसर्च, ये सारे अभी आए नहीं, तो फिलहाल लिटिगेशन रिसर्च में फॉर बेस्ट रिजल्ट ड्राफ्ट ए क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग योर क्लाइंट नेम दैट एक्सप्लेन्स योर GST इशू और क्वेश्चन
and include relevant section numbers from the GST Act or rules. तो उसको अगर बता देंगे कि ये सेक्शन आपको पढ़ना तो और आसान होगा, नहीं बताते तो कोई बात। आस्क वन क्वेश्चन एट ए टाइम, एक ही प्रॉब्लम में एक ही क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो वो क्या करेगा कि कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं उस सेक्शन को अच्छे से एनालिसिस करे, वही पूरा एक एक वर्ड, एक एक लेटर, कॉमा सब पढ़े, तो आपको एक क्वेश्चन एट ए टाइम पूछना है। अवॉइड कंबाइनिंग मल्टीपल क्वेरीज, करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट्स, कोर्ट जजमेंट्स आर, केस लॉज आर करेंटली बीइंग अपलोडेड, ये सेपरेट में जाएगा। दिस टूल डज नॉट ड्राफ्ट रिप्लाईज टू नोटिसेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स, use as a reasoning aid only. Final decisions require professional judgment. Disclaimer, this tool offers general informational support and should not be treated as legal or tax advice. Always refer to the original GST law and consult a qualified GST professional before taking any action. Terms and conditions. By using our GST Magic AI services, you agree that any question you submit and the corresponding AI generated answers can be stored, analyzed and reused to improve our services, train our models and enhance our database. We shall use and show this Q&A without disclosing your personal information. फिर select और फिर यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाएगा। Now you can ask the question. और हमने इसका टूल का नाम रिसर्च एआई लिखा है। ये रिसर्च करने के लिए है, आपको एक परफेक्ट आंसर मिले, ये इसका ये उद्देश्य है ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सिर्फ रिसर्च। अब आपसे कोई सवाल पूछिए। तो इसमें 4 साल की इकट्ठा ले रखा है ना चार्जेस? हाँ, उस ऑप्शन में क्या ये क्वेश्चन पूछ पाएंगे, केवल देख पाएंगे? नहीं, सिर्फ देख पाएंगे। अच्छा, देख पाएंगे। Q&A में फिर होम में जाएंगे तो आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे, डैशबोर्ड से फिर होम में क्लिक करेंगे तो मेन वेबसाइट में आ जाएंगे। तो ये सिर्फ आप देख पाएंगे जो बाकियों ने पूछा है, अगर आपने भी पूछा है तो वो भी यहाँ नजर आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि व्यू आंसर में जाएंगे आप, तो आप इसके नीचे कोई दूसरे को कोई कमेंट करना है तो वो कमेंट भी कर सकता है। तो उससे क्या है कि ये क्वेश्चन हु बियर्स द बर्डन ऑफ जीएसटी, कोई जजमेंट डालना चाहता है वो जजमेंट डाल सकता है, कोई मतलब कुछ भी अपना ऐड करना चाहे तो देख, मतलब कुछ। दूसरा, आप अगर अपने डैशबोर्ड में जाएंगे तो इसमें कई सारी चीजें, एक तो आपका प्रोफाइल है, चैट हिस्ट्री, जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसकी चैट हिस्ट्री, आप यहाँ पर अपना रिमार्क ऐड कर सकते हैं। रिमार्क ऐड करने से क्या होगा कि यू नो कि व्हाट यू आस्क्ड, व्हाट यू डोंट एग्री, और फिर फर्दर आपको यूज करना हो आने वाले समय में, यू कैन यूज इट ऑल्सो। इसीलिए रिमार्क्स का भी कॉलम है इसमें। और आपके जितने भी बने हुए क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने खुद के पूछे हुए क्वेश्चन तो आप जरूर देख सकते हैं। फिर क्रेडिट हिस्ट्री, जब जब आप पूछेंगे तब तक ये -1 -2 जो भी है, 1 query equal to 1 credit होता रहेगा। बिलिंग एंड हिस्ट्री, Q&A 24 days अवेलेबल क्रेडिट, रिप्लाई टू नोटिसेस कमिंग सून। और जब जब पे करेंगे तब तक आपको यहाँ नजर आएगा। सपोर्ट और फिर लॉगआउट। यस, कोई सवाल और